हेलो एवरीवन। आज हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये होते हैं ऑपरेशन। इस नंबर को हम बोलते हैं कांस्टेंट, और ये जो इस वेरिएबल के पास जो नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इस फॉर्म में जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली मीन्स मैनी और नोमियल मीन्स टर्म्स, मैनी टर्म्स। जैसे 4x + 9, टर्म क्या होता है? एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। जितने भी नंबर्स लिखे हैं उन्हें हम टर्म्स कहते हैं। एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, तो इसमें कितनी टर्म हो गई? एक टर्म हमारी ये हो गई, उसके बाद ऑपरेशन आ गया, फिर एक टर्म ये हो गई, ये ऑपरेशन आ गया, फिर एक टर्म ये हो गई, फिर ऑपरेशन है, एक टर्म ये हो गई। तो इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। तो ये क्या हो गई? ये हो गए पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जैसे नाम से पता चल रहा है, मोनोमियल मतलब 1, बाइनोमियल मतलब 2, ट्राइनोमियल मतलब 3। मोनोमियल मतलब जिसमें 1 टर्म हो, बाई मतलब जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो। 1 टर्म का मतलब जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें लिखा है x², बस और कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। या फिर कांस्टेंट लिखा है, या फिर ये क्या हो गया? ये मोनोमियल है, क्योंकि इसमें बीच में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है। बट अगर हम इसके बाद एक ऑपरेशन लगा के कोई नंबर लिख दें तो ये क्या बन गया? ये बाइनोमियल बन गया। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक। 2 टर्म का मतलब हो गया जैसे एक टर्म और एक ऑपरेशन, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, बीच में ऑपरेशन लग गया, तो ये बाइनोमियल हो गया। ठीक। या फिर जैसे ये लिख दिया हमने, ये हो गया बाइनोमियल, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक है। ट्राइनोमियल 3 टर्म होंगे, ये हो गया ट्राइनोमियल, 3 टर्म है, 1 2 3। x², जैसे इसमें भी 3 टर्म हो गए। अच्छा, क्या ये ट्राइनोमियल होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? लेकिन इसमें टर्म तो 3 है। लेकिन आप देखो ना, इसका फेस और इसका फेस एक है, तो अगर हम इसको फेस को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2x + 10। अब ये क्या बन गया? ये बन गया बाइनोमियल। लेकिन क्या इसको हम ऐड कर सकते हैं? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सबके फेसेस अलग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका दोनों का सेम फेस है। ठीक है। अगर हम इसको ये कर दें तो क्या तीनों का फेस एक है? नहीं, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, और ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ट्राइनोमियल हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऐड 3x + 11 एंड 7x - 5, इनको हम कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले ये वाला नंबर हम लिख लेंगे, 3x + 11 एज इट इज़ लिख लिया। अब ये वाला नंबर लिखना है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल के नीचे आएगा, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के नीचे आएगा। ठीक है। तो 7x है, तो 7x यहाँ पर आ जाएगा 3x के नीचे। माइनस साइन है, यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, फिर लिखा है 5, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड, तो ये +11 है, ये -5 है। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा है? +11 - 5, तो 11 में से 5 को हम माइनस करेंगे, तो 11 - 5 6 बचा। अब किस नंबर से माइनस किया था हमने, उसका साइन हम यहाँ लगा देंगे, प्लस का साइन है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अब 3x और यहाँ पे 7x, जब साइन नहीं लगे होते तो उसको हम क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। तो प्लस का 3 प्लस का 7 = 10। तो यहाँ पे 10 और x एज इट इज x लिख दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इस नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं, 3x + 11 + 8z। अब ये वाले टर्म हम इसके नीचे लिखेंगे, तो x वाली टर्म x के नीचे लिखेंगे, नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, और z वाली टर्म में कुछ नहीं दिया है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। 7x कहाँ आ जाएगा? 3x के नीचे, फिर -5, यहाँ पे माइनस, प्लस के नीचे माइनस लगा देंगे, नंबर के नीचे नंबर 5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ +8z हम लिख देंगे। 11 प्लस का है, माइनस का 5 है, तो 11 में से 5 गया 6, तो प्लस का 6।
यहाँ पे दोनों पे आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है। तो 3 + 7 10, तो यहाँ पे हमने लिखा 10 और x सेम लिख दिया हमने, ये इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट a - b फ्रॉम 3a - b + 4 लिखा फ्रॉम, तो इसमें से इसको माइनस करना है। पहले इसको लिखेंगे 3a - b + 4। अब किसको माइनस करेंगे, a - b को, तो a के नीचे a और b के नीचे b लिखना है। तो a के नीचे a, तो यहाँ पर हमने a लिखा माइनस b के नीचे b लिखा, एक लाइन खींचेंगे। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा साइन चेंज कर देंगे। जब साइन नहीं था तो ये प्लस था, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ये माइनस है तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, अब ये वाला साइन लेंगे और इस साइन को हम भूल जाएंगे। तो हम माइनस करते हैं, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे लिख दिया +4। ये माइनस का b प्लस का b, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब है -b और +b। तो -b में से +b माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0b। तो -b + b, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 0b। यहाँ पे है +3a, यहाँ पे है -a। जब a के आगे कोई नंबर नहीं होता तो हम इसके आगे क्या मानते हैं, इसको हम 1 मानेंगे। तो 3 में से 1 माइनस किया तो क्या बचा, 2a। और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे हम प्लस मान लेते हैं, क्योंकि वैसे भी 0 है तो प्लस लगा दो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा 2a + 4, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर से या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 होता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन होती है कि नीचे वाली एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का है, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो नीचे लग जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो नीचे लग जाएगा प्लस। ये साइन चेंज कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 14 प्लस का है, 18 प्लस का है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्या आंसर आएगा, 32a। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस। 12 + 10 22b। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन कौन से साइन के साथ, प्लस के साइन के साथ। तो 30 में से 24 माइनस करेंगे तो आएगा 6ab। अगर हम साइन नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो इसको हम प्लस मानेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना आया आप लोग को समझ में? मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।